Hello. So beta, let's talk about spore formation and regeneration in this lecture. So in spore formation, which is a method of asexual reproduction of course, so spore formation के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन पहली बात तो ये यूज़ किया जाता है बाय नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है जी। इनके जो एग्जांपल्स आ जाएंगे ये सारे यूज़ करते हैं स्पोर फॉर्मेशन का मेथड। सेकेंडली जो लोअर फंगस है हमारे पास, फंजाई है, ठीक है जी, वो यूज़ करते हैं स्पोर फॉर्मेशन का मेथड, ठीक है जी, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ the considerable thing in this process is the formation of spores. स्पोर्स का फॉर्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक साइकिल दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि यह मेरे पास एक स्लाइस है ब्रेड का, ठीक है जी, दिस इज़ अ ब्रेड स्लाइस। ओके, सो हियर आई हैव अ ब्रेड स्लाइस। ओवर दिस ब्रेड स्लाइस, इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर मेरे पास कुछ स्पोर्स हैं, वो आकर के फॉल करते हैं। अब आपके मन में, सभी के मन में एक चीज़ आ रही होगी कि स्पोर्स होते क्या हैं आखिर, व्हाट आर द स्पोर्स? सो कंसीडर स्पोर्स एज द रिप्रोडक्टिव सेल्स। व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। व्हेन गिवन फेवरेबल कंडीशंस टू द स्पोर्स, these spores can develop to form a new plant, ठीक है जी। लोअर प्लांट्स के अंदर होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो लोअर प्लांट्स के अंदर स्पोर फॉर्मेशन का मेथड हो रहा है। अगर स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए तो ये स्पोर खुद को डेवलप कर लेंगे टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक है जी। तो वो कैसा रहेगा फिर से देखते हैं। ये स्पोर है, स्पोर कहाँ फॉल किया है? ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। ये ब्रेड का स्लाइस मैंने अपनी घर के छत के ऊपर रखा हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये स्पोर्स जो हैं फॉल किए। फॉल करने के बाद क्या होगा? फॉल करने के बाद स्पोर्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो वो मॉइस्चर मिल गया उनको, ठीक है जी, और खाने के लिए ब्रेड स्लाइस मिल गई। अब क्या होगा? ये जो स्पोर्स थे ये खुद को डेवलप कर लेंगे टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? ये लोअर प्लांट बॉडी है, लोअर प्लांट बॉडी विच इज नोन एज हाइफे, जिसको हाइफे बोला जाता है, ठीक है जी। ये हैं इनके पास एंकरिंग स्ट्रक्चर, जिसके साथ ये ब्रेड माउल्ड के ऊपर अटैच्ड हो रखी हैं। उसके अलावा ये जो हाइफे है, हाइफे के ऊपर इस तरह की स्टेम जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं, ये स्टेम जो है ये ग्रो करती है, और इस स्टेम के ऊपर फ्रूट्स नहीं लगते, ब्रांचेस नहीं होती, लीव्स भी नहीं होते, बल्कि एक राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है जी। क्या बोला जाता है जिसको? स्पोरेंजियम। नाउ स्पोरेंजियम जो है बेटा मेरे पास, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। व्हाट आर स्पोर्स अगेन? स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स which has the capacity to develop into a new plant when provided with favorable conditions. All right, so now this sporangium consists of spores. The sporangium is responsible for the synthesis of spores. In fact, the spores are synthesized inside the sporangium, and sporangium is responsible for the synthesis of spores. All right, so spores has been synthesized in sporangium, and after the spores are formed, the wall of sporangium gets ruptured. जो ये स्पोरेंजियम की वॉल है ये क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। एंड व्हेन द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम इज रप्चर्ड, द स्पोर्स विल रिलीज इनटू द एयर। जो ये स्पोर्स हैं ये हवा के अंदर रिलीज हो जाएंगे, और जैसे ये हवा के अंदर रिलीज हो जाएंगे तो ये क्या ढूंढेंगे? ये ढूंढेंगे खाने के लिए फूड, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये फेवरेबल एनवायरनमेंट ढूंढेंगे। फेवरेबल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा? सॉइल विद मॉइस्चर एंड अप्रोप्रिएट नरिशमेंट, ठीक है जी। सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं ये या फिर जो ये स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये हमेशा प्रेजेंट होते ही हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। जो एयर है इसके अंदर हमेशा जो स्पोर्स हैं ये प्रेजेंट होते ही हैं। आप एग्जांपल देख के रख लेना कि आप ब्रेड का स्लाइस जो है वो घर में अपने गेट के बाहर कहीं पर भी रख कर देख लेना, उसके ऊपर आप लोग
ग्रीन कलर का, आप देखेंगे कि वो ब्रेड जो है वो रॉटन होना स्टार्ट हो गया है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की फंगस जो है वो आनी स्टार्ट हो गई है। दैट फंगस इज नोन एज ब्रेड माउल्ड। उनको क्या बोलते हैं? ब्रेड, नॉट माउल्ड, मोल्ड्स, ठीक है जी, उसको मोल्ड्स बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड्स। और ब्रेड मोल्ड्स का साइंटिफिक नेम है राइजोपस। जो हमारी ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है ना, उसका नाम है राइजोपस, ठीक है जी। उसके अलावा जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें एग्जांपल है म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर बोथ आर द एग्जांपल ऑफ फंगस। ऑन द अदर हैंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है जी, टेरिडोफाइट्स हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्मेशन के साथ ग्रो कर सकता है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। एक बार डेफिनेशन के ऊपर भी देखेंगे कि जो पेरेंट प्लांट है, यहाँ पर ये पेरेंट प्लांट था, जो पेरेंट प्लांट है वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स स्पोर्स प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है जी। स्पोर्स क्या हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और हंड्रेड्स में प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है जी। जब स्पोरेंजियम की वॉल बर्स्ट करती है तो ये स्पोर्स जो हैं ये एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये डेवलप हो जाते हैं एक न्यू प्लांट बनाने के लिए। This was all about spore formation. Now quickly let's come to the regeneration process. Regeneration is also one of the method of asexual reproduction. So in case of regeneration, regeneration का नाम सुनते ही एक चीज़ बड़े ध्यान से मन में आ जाती है हमारे कि कोई चीज़ दोबारा से बन गई है। Yes, that's right. That is the exact definition of regeneration, the process of getting back of full organism by the parent's body part. पेरेंट के बॉडी का कोई भी पार्ट आप काट दो, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा का और प्लेनेरिया का। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया बोथ हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इन दोनों के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। कैसे? अगर यहाँ पर मेरे पास एक प्लेनेरिया है ऑर्गेनिज्म, अगर प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म को किसी तरह से कट लग जाए, somehow that this planaria acquires cut over its body, दो जगह पर कट लग गया प्लेनेरिया की बॉडी के ऊपर, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड होगी इसकी बॉडी। ये तीन हिस्से, ये दिस इज द नंबर 1, ठीक है जी, दिस इज द नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जो नंबर 1 हिस्सा है बॉडी का वो डेवलप हो जाएगा टू फॉर्म अ न्यू प्लेनेरिया, नंबर 2 will also form a new planaria and number 3 will also form a new planaria, which means from the smaller body fragment of the parent body की एक छोटी सी फ्रेगमेंट भी अगर मिल जाए तो वो छोटी फ्रेगमेंट से पूरे के पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो दोबारा से सिंथेसाइज किया जा सकता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, ठीक है जी। ये रीजनरेशन का प्रोसेस है हमारे पास। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दोनों के पास ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। नाउ सेकेंड थिंग इज जो प्लेनेरिया है, ठीक है जी। अच्छा, रीजनरेशन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों नहीं हो पाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनरेशन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर है रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ लोअर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है। रीजन ये कि लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है जी। प्लेनेरिया और हाइड्रा की बॉडी में हार्ट, किडनीज, लिवर, पेनक्रियाज ये ऑर्गन्स नहीं हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से कोई भी छोटी सी फ्रेगमेंट से भी पूरी की पूरी बॉडी सिंथेसाइज हो सकती है, ठीक है जी। हायर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, उनके किसी एक सेल से वो सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो सकते। इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रीजनरेशन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है, पहली बात, ठीक है जी। तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता है बेटा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमको। सो दिस वाज ऑल अबाउट spore formation and regeneration. Now we are only left with vegetative propagation and fragmentation that we will cover in next video. Thanks for joining.